नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं काम। और आज मुझे करनी है बालकनी की क्लीनिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बालकनी के अंदर ना, क्योंकि छोटी जगह है तो हम उसी में कुछ चीज़ें रख देते हैं। तो मेरे पास एक ये जूते वाली रैक है जो कि वुडन की है, जो बांस की होती है ना, वो है। तो मैं कितनी बार सोचती हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं कुछ मेकओवर करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज लेकिन मुझे करनी है इसकी क्लीनिंग, मतलब बालकनी की क्लीनिंग करनी है। तो बालकनी की क्लीनिंग मैं महीने में एक बार करती हूँ। इससे पहले जो मैंने की थी एक दूसरे बालकनी की थी, वो भी एक महीना पहले ही किया था। तो अब ये एक दूसरा बालकनी है और उसकी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो मैंने कुछ खाद मिट्टी वगैरह ऐसे ही जमा करके रख दिए थे एक मटकी में। तो 2 मटकी है मेरे पास जो कि पुराने अभी पड़े हुए हैं, इसको भी मुझे मेकओवर करना है। तो आज की वीडियो में इसकी मेकओवर नहीं दिखाऊंगी। कोशिश करूंगी कि अगले किसी वीडियो में आपको इसको ज़रूर कुछ अच्छा सा DIY या मेकओवर करके आपको दिखाऊं। तो ये जो मेरी हैबिट है ना, वो पता है कैसा है कि सुबह जैसे उठती हूँ तो भले ही मेरा एनर्जी थोड़ा सा ऐसे डाउन ही रहता है, लेकिन फिर भी मुझे सुबह का काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं दोपहर तक खूब अच्छे से सारी चीज़ें करती हूँ। और फ्लावर देखिए, मेरे गमले के जो फ्लावर है ना, वो फिर से दोबारा से आए हैं एक एक, बाकी तो सूखे हुए हैं, लेकिन एक एक दोनों में आ गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो 3 मैंने फ्लावर लाई थी ना पिछली बालकनी की, जो मैंने क्लीनिंग और मेकओवर किया था तो उसमें दिखाया था आपको, तो ये वाला ना सूख गया है। पता नहीं अब इसको कैसे ये आएगा। तो जो भी है, पहले तो मुझे अपनी इसकी जो जितनी भी है चीज़ें हैं उसको हटानी है। और एक गुलाब का फूल भी आया हुआ है, तो इसको भी मैं तोड़ के भगवान को चढ़ाने के लिए रख लूँगी। तो चलिए, सारे गमले को मैंने अपनी हेल्पर की सहायता से अंदर कर लिया है, क्योंकि उतनी जगह नहीं होती है कि आप उसी में सफाई भी करें और उसी के अंदर गमले भी रहें। तो पहले मैंने अंदर किया है सारा चीज़, और फिर मतलब उसने झाड़ू वगैरह लगा दिया है हेल्पर ने। अब मैं जा रही हूँ जो सामने के शीशा है ना, उसको साफ़ करने के लिए। तो जो शीशा होता है ना बालकनीज वगैरह में, तो उसको साफ़ करने के लिए वैसे तो आप डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो हर टाइम इतना मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि बिल्कुल ही बाहर का एरिया है तो करना थोड़ा मुश्किल है। और वहाँ पौधे भी मैं रखती हूँ तो गंदा हो जाता है। तो आज मुझे जितने भी ये शीशे हैं जो दरवाजे के हैं और बाहर की साइड हैं, उन सब को मुझे क्लीन करना है। तो मैं सिंपल एक सर्फ लिया है, 1 चम्मच, और पानी में डाल के उसको घोल लिया है। और छोटी सी एक वाइपर है, उसमें मैंने पुराना जो मौजा होता है उसको फंसाया है, और उसी की सहायता से मैं कर रही हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ हाथ जाना मुश्किल होता है। वैसे तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल अगर आप सर्फ के साथ पानी घोल के भी सफाई करेंगे ना, तो शीशा खूब अच्छे से चमक जाता है। एक बार आप उससे कर दें, और फिर दूसरी बार आप क्या करें कि गीला कोई कपड़ा ले लें, जो कि जैसे वाइपर का ही एक पार्ट होता है वो ले लें। क्योंकि फ्लैटों में ये भी है कि अगर पानी नीचे गिरेगा तो आपको वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर पौधों को मैं पानी से साफ़ करने लगी, लेकिन मुझे लगा इसे धो देना ही बेटर है, तो मैं ये काम बाद में करूँगी। तो क्या होता है ना कि जो हमारी छोटी छोटी बालकनीज होती हैं फ्लैटों में, उसमें मतलब आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। जो कहते हैं एक अच्छी खासी जो ऑर्गेनिक बालकनी वाली जो खेती होती है, बालकनी में भी लोग बहुत सारे गमले में चीज़ें उगाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। लेकिन हमारी बालकनी उतनी बड़ी नहीं है कि हम बड़े बड़े गमले रख सकें। तो छोटे गमले में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, मतलब फूल के, फ्लावर के लगा सकते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट जो कि सुंदर लगते हैं देखने में। लेकिन अगर आपका मन हो कि मतलब हम साग सब्जी भी उगाएं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप उगा सकते हैं। तो इसको मैं जा रही हूँ रखने के लिए। बाहर भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके 1 2 3 दिन पे इसके पानी बदल दें। और पता है, मैं ना एक बार चने का साग भी निकाल लिया था, और इसके अंदर नहीं निकाला था, मैंने छन्नी के अंदर निकाला था, और इतने बढ़िया साग निकले थे। कम से कम 3 4 बार मैंने उसको बना के खाया था। तो कुछ इस तरीके से आप छोटी मोटी अपने जो शौक है ना, वो पूरे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे लहसुन भी निकल जाता है, मतलब आप चाहे तो लहसुन भी निकाल सकते हैं, प्याज भी निकाल सकते हैं, चने का साग निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर जो निकलता है ना, वो निकाल सकते हैं। तो एक तो होता है कि आप मतलब मिट्टी में आप डाल दो और फिर उससे निकलता है, तो उसमें टाइम लगता है। मिट्टी वाले में कई बार मिट्टी में ढंग से पानी नहीं हो तो
सूख भी जाते हैं, सही से बनते नहीं, लेकिन ऐसे में ना कोई डर नहीं होता, ये आराम से निकलते रहते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ बाहर चल के। और आज मैंने बालकनी भी क्लीन की है, डेकोरेट वगैरह नहीं किया है, बस क्लीनिंग की थी। और छोटी मोटी टिप्स के साथ आज इस वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो पे थोड़ा बहुत भी व्यूज़ देते हैं, और अगर लाइक करते हैं तो और भी ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि ये होगा कि मेरे वीडियो ना आपके अलावा भी बहुत सारे लोग देख पाएंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको काम का लगता है और नहीं काम का लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं इस प्याज को रख देती हूँ बाहर चल के। तो अभी तो मैं जैसे ही बालकनी क्लीन की तो मैंने पहले सारा सामान बाहर करवा दिया, और मैंने थोड़ा बहुत जो मटकी वटकी को भी धो दिया है। जो अगर मुझे कुछ बनाना हो तो फिर मैं आराम से बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें ऐसे ही रख दी है। तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा कि मैंने ठीक से रखा नहीं है, बाद में रखूँगी, क्योंकि हो रहा है नाश्ते का टाइम और मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है हम महिलाओं के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई छुट्टी का दिन है। आज वैसे 26 जनवरी है और धुंध काफ़ी लगी हुई है, तो मतलब बाहर से मुझे आवाज़ भी आ रही है, जैसे होता है ना झंडा फहराने का। तो आज एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो प्रॉपर रेसिपी क्या शेयर करूँगी, आप लोगों को तो आती ही होगी, पर मैं बना रही हूँ मटर वाले पूड़ी। चाहे तो मटर के पराठे भी बना सकते हैं या पूड़ी भी बना सकते हैं। तो मैंने बालकनी साफ़ करके आने के बाद और मैंने सोचा पहले नाश्ता बनाती हूँ, तो नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पे। तो प्याज को मैंने हल्के से तेल में भूना है, हरा मटर डाला है, जीरा धनिया पाउडर और एक हरी मिर्च, अदरक, लहसुन नहीं डाला मैंने, हल्दी भी डाली, और भी आप चीज़ें चाहे जैसे कि चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसको बस हल्का हल्का सौते करना है। नमक नहीं डाला मैंने, नमक डालने से क्या होगा कि मटर और प्याज दोनों ही पानी छोड़ेगा, और फिर वो थोड़ा सा ऐसे मतलब बनाने में दिक्कत हो जाएगी पराठा या पूड़ी। मैंने हरी धनिया भी डाल दिया क्योंकि मुझे उसको पीसना है, तो उसको पीस के अलग से रख लिया। और यहाँ लोहे की कढ़ाई में मैं तलूँगी पूड़ी। तो मैं अक्सर हाँ जब भी तलने का काम करती हूँ तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही करती हूँ। आयरन की कढ़ाई की खास बात होती है कि उसमें जलने का कोई डर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में ही चॉप कर दिया था मटर को, और नमक नहीं डाला था तो नमक डाल रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ऐसी कोई इसमें कुछ टेक्निक नहीं है। और जब आपको जल्दबाजी में कुछ बनाना हो ना तो जो भी बना लो वही बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लेट कर दिया है बालकनी को साफ़ करने में। और कुछ इसी तरीके का छुट्टी के दिन की सुबह होती है, और मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो जैसे ही मुझे लगता है कोई चीज़ गंदी हो गई तो मैं को एक जगह क्लीन करती हूँ। मैं पूरे घर को सिर पे नहीं उठाती कि मुझे पूरा घर ही एक साथ साफ़ करना है। तो एक बालकनी मैंने आज कर ली तो बस हो गया, उसके बाद मैं दूसरे किसी बालकनी में किसी और दिन हाथ लगाऊंगी। यहाँ पर मेरा जो आटा है वो गूँथा हुआ है। अगर आपको फ्रेश आटा गूँथना है तो उसके अंदर आप नमक, अजवाइन, ऑयल और थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के गूँथे। जैसे 2 कप आटा तो आधा कप आप मैदा भी उसके अंदर डालें तो बहुत अच्छा आटा गूँथ के तैयार होता है। लेकिन मेरा ये आटा मतलब मैंने एक दिन पहले ही गूँथा हुआ था, तो जो रोटी बनाने वाली जो आटा होती है ना वही है, तो मैं उसी में भर के बना रही हूँ। थोड़ा सा हो सकता है ये फट भी जाए क्योंकि ये सॉफ्ट सा नहीं है, थोड़ा टाइट है क्योंकि फ्रिज में रखा था। तो इसका आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऐसा मतलब मैंने सोचा कि गूँथना नहीं है मुझे, इसी आटे का बनाना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी पूड़ी बनती है ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत फट जाता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने 3-4 पूड़ी बेल के और उसके बाद तल लिया, और तलने के बाद मैंने सबको नाश्ता करा दिया। और फिर उसके बाद आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो के अंदर यही खास बात है कि आज मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी है, त्यौहार का दिन है, तो पूड़ी पकवान तो बनता ही है, तो वही पूड़ियाँ बन रही है। आप लोग भी खाइए और बताइए कि ये एकदम सिंपल सी मटर की पूड़ी कैसी लगी आपको। वैसे इसमें मसाला मैंने पूरा ही डाल दिया है धीरे धीरे करके। पहले सोचा था बहुत नहीं डालूंगी, लेकिन फिर मैंने डाल ही दिया। और
इसकी जो पूड़ी बनती है ना वो थोड़ा सा मीडियम आंच पे बनती है, तो काफ़ी कड़क सी बनेगी और अंदर सॉफ्ट सा रहेगा। तो बस इसकी आलू की सब्ज़ी के साथ आप खाइए। और सॉरी, मैं आलू की सब्ज़ी आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने आज बहुत ही चटकदार एकदम बढ़िया वाले आलू की सब्ज़ी भी बना रखी है, पर मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पाई क्योंकि अकेले करते हुए कुछ चीज़ें छूट जाती है। उसके बाद कुछ टिप्स बता रही हूँ आज। अब जो है ना, थोड़ी ठंड कम हो रही है तो सॉल वॉल मैं इतना ओढ़ती नहीं हूँ, मतलब एक सॉल ओढ़ती हूँ ना उसी को ओढ़ती रहती हूँ पूरे जितनी भी ठंड के टाइम होते हैं। तो कुछ सॉल्स हैं जिनको मैं अब तह लगा के रख रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पॉलीथीन लिया, जो हमारी डस्टबिन की जो थैली होती है ना, मैंने वही लिया है, गार्बेज बैग इसको बोलते हैं। और उसके अंदर मैंने वैक्यूम कर लिया, वैक्यूम क्लीनर से। और उस तरीके से करके मैंने रख लिया। तो ऐसे ही एक एक पन्नी के अंदर एक एक चीज़ें आप वैक्यूम कर सकते हैं, दो चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर वैक्यूम करना है ना, तो इसके लिए ऑनलाइन एक वैक्यूम के लिए बैग और उसके साथ वैक्यूम मशीन आती है, जो कि ये छोटी सी देख सकते हैं, ये जैसे गुब्बारे फुलाने वाली होती है ना, पंप उस टाइप की होती है। तो इस पंप को इसके अंदर लगाना होता है, एक छोटी सी डब्बी होती है, और उसके बाद आपको हवा को खींचना होता है। लेकिन उससे पहले जो इसके जिप होते हैं उसको आप प्रॉपर बंद कर दें, क्योंकि कहीं से भी हवा निकल गई ना तो फिर आपका ये जो वैक्यूम करके रखने का तरीका है वो नहीं हो पाएगा। वैक्यूम करने के लिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे ना जगह बहुत कम लेती है ये चीज़ें, और आप चाहे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख के वैक्यूम कर सकते हैं। आपने दुकानों पे भी देखा होगा कि वैक्यूम करके चीज़ें मिलती हैं। चलिए दूसरा टिप बता रही हूँ, जो मैंने अनियन को रखा है उसमें पेड़ निकलने के लिए। तो उसके लिए ना मैं कुछ इस तरीके से इसको बना रही हूँ। जैसे अंगूर वगैरह के जो डब्बे आते हैं ना, अंगूर या कोई फ्रूट्स का डब्बा आता है, उसकी ना डब्बी जो होती है बहुत ही बारीक सी होती है, ऐसे थोड़ी कुरकुर सी होती है। तो इसको हम फेंक ही देते हैं। तो क्या करें, इसके ढक्कन को आप हटा लें। इसमें ऑलरेडी छेद किया हुआ रहता है, 4 छेद होते हैं हवा पास करने के लिए। तो नीचे आप क्या करें, पानी डाल दें और ऊपर से जो भी चीज़ें आपको उगानी है वो डाल दें। लेकिन मैं एक मिठाई का डब्बा यूज कर रही हूँ, उसमें मैंने पानी डाला है और इस डब्बे को उसके ऊपर से डाल दिया है। अब इसके अंदर जो भी प्याज आ पाएंगे ना वो हम डाल के और इसमें पौधे निकालेंगे। तो प्याज में पहले से ही इसमें मैंने डाला हुआ था, इसीलिए इसमें थोड़े बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। और मैं आज पानी क्लीन कर रही थी तो मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये टिप्स शेयर कर दूं। तो कुछ इस तरीके से आपकी छोटी मोटी जैसे तड़के लगाने हैं या पराठा बनाना है, उसके लिए आपको अपने घर के अंदर ही हरे प्याज मिल सकते हैं। तो हरे प्याज निकालने का यही एक बहुत अच्छा तरीका है कि छोटी जगह में छोटी चीज़ों से आप इसको निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। हमारे जो डेस्कटॉप होती है उनके जो ये कीबोर्ड होते हैं उसमें ना अक्सर हाँ धूल मिट्टी बैठ जाती है। वैसे तो क्लीन करने के लिए उसके साथ ही काफ़ी सारे ब्रश आते हैं, अलग से भी हम ले सकते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे उस ब्रश से करेंगे ना धूल मिट्टी अंदर ही फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। तो इससे बचने के लिए ना आपको मैं एक उपाय बताती हूँ। पहले आप क्लीन कर लें अच्छे से। और क्योंकि मेरे घर में अब इस कंप्यूटर का इतना यूज नहीं होता और ये रखा ही रहता है, तो इसमें धूल मिट्टी जम जाती है और फिर बार बार साफ़ करना पड़ता है। इससे अच्छा मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। ये फूड को कवर करने के लिए एक प्लास्टिक रोल आता है, प्लास्टिक कवरिंग रोल बोलते हैं इसको। तो वही होता है, ये शीट काफ़ी पतली सी होती है और इसको आप किसी भी चीज़ पे ऐसे लगाएंगे ना तो एकदम से चिपक जाती है। तो आप क्या करें, कुछ इस तरीके के रोल ले लें और वो बहुत ही कोई बहुत महंगा वाला नहीं मिलता है, और कुछ इस तरीके से इसको लपेट के इसके साथ आप रख दें। कपड़ा से अगर कवर करके रखेंगे तो फिर भी इसके अंदर धूल मिट्टी जाती रहती है। लेकिन आप इस प्लास्टिक जो कवर रोल है इससे अगर आप कवर कर देते हैं ना तो इसमें बहुत ही मुश्किल है कि इसके अंदर कोई धूल मिट्टी जाए। तो मैंने बिल्कुल ही इसको कवर कर दिया है क्योंकि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है और ये मेरे अभी काम की नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कवर करके रखना ही ज़्यादा अच्छा समझा। और ये क्योंकि खुले में रहता है तो फिर इससे ना इस पर काफ़ी धूल मिट्टी जम जाती है। तो मैं इसे रख देती हूँ अंदर इसको कवर करके। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जैसे रिमोट का होता है या एसी का रिमोट होता है या
बहुत सारी ऐसे टीवी का रिमोट होता है, उन सबको भी आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं इस प्लास्टिक के रोल से। तो बहुत अच्छे से हो जाता है और मैंने इसे रख दिया। अब इसको गंदगी होने का कोई चांस नहीं है। चलिए अब मैं थोड़ा सा कंप्यूटर को भी आपको एक टिप्स दे देती हूँ कि कवर करना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पिलो कवर जो कि पुराना हो गया है और इसको मैंने चौड़ाई में फाड़ दिया है। मतलब उसकी जो सिलाई थी ना उसको मैंने निकाल दिया, तो बिल्कुल ही सीधा सीधा एक कपड़ा सा हो गया है। चाहे तो आप उसको आगे से भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उसकी चौड़ाई मेरे कंप्यूटर में नहीं जा रही थी, तो मैंने कुछ इस तरीके से उसको फाड़ दिया और पीछे की तरफ से मैंने हल्का सा टेप लगा के उसको मैंने कवर अप कर दिया। तो इतना सुंदर लग रहा था और इतना साफ़ सुथरा, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि कपड़ा से वो कवर भी हो गया और हमारा एक पिलो भी काम आ गया। तो ये पुराने पिलो कवर का यूज़ आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कोई भी बटन वटन नहीं लगाया, मैं बस एक जो इलेक्ट्रिक वाली जो होती है ना टेप, वो मैंने लगा दी जिससे कि ये चिपका रहेगा और फिर ये खुलेगा नहीं। तो आप भी कुछ इस तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बहुत सुंदर से कवर हो गया। चलिए एक टिशू रखने के लिए मैं आपको एक टिप्स दे दूं। मैंने पिछले हफ्ते भी बनाया था इस टिशू रखने के लिए इस टिशू होल्डर को। तो आप कुछ इस तरीके से इसको बना करके रख सकते हैं, लेकिन इसको रखने के लिए मैं आपको एक जगह बता दूं। आप इसे फ्रिज के ऊपर इसे हैंग कर सकते हैं। तो मैंने डबल टेप लिया और इसके ऊपर चिपका दिया और चिपकाने के बाद मैंने इस टिशू होल्डर को भी इसके ऊपर चिपका दिया। तो कुछ इस तरीके से ये जो टिप्स है ना बहुत अच्छे हैं, काम के हैं, क्योंकि खाने की टेबल के पास ही फ्रिज रहता है या किचन में रहता है, तो साइड में इसकी फ्रिज की खाली पड़ी रहती है। तो क्यों ना कुछ इस तरीके की चीज़ें लगा दे जाए जिससे कि आपकी जगह की भी बचत हो और ये देखने में भी सुंदर लगेगा, ऐसे लगेगा कोई सजावट की चीज़ है और ये हमारे काम का भी हो। तो आई होप कि आपको मेरे बताए हुए सारे टिप्स एंड टिप्स ट्रिक्स या और मेरा जो एक मॉर्निंग का जो रूटीन होता है या क्लीनिंग का जो रूटीन होता है वो सब कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, किसी अच्छे से वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। फटाफट एक लाइक कर दें। फिर चलिए मिलते हैं।